अब आ चुकी है एक और बड़ी खुशखबरी। भारत पर जल्द होगी पैसों की बारिश। लाइन में लग चुके हैं कई देश। युवाओं को भी मिलेगा तगड़ा लाभ और ये सब सपना पूरा करेगा हमारा चंद्रयान-3। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान-3 की सफलता से ये देश रातों रात तरक्की की दिशा में आगे बढ़ने वाला है। देश की तकदीर एकदम से बदलने वाली है। आखिर ऐसा क्या कमाल करेगा हमारा चंद्रयान, और क्यों चंद्रयान पर भारत और इसरो का भविष्य टिका हुआ है, जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, इस वक्त चंद्रयान-3 पृथ्वी के सतह से 1,27,000 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। जैसे जैसे इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान-3 के थ्रस्टर को फायर कर रहे हैं, वैसे वैसे भारत का सुनहरा समय, गोल्डन टाइम करीब आ रहा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैसे। तो भारत का स्पेस प्रोग्राम तेजी से दुनिया में अपना नाम बना रहा है। आज सभी देश इसरो की सफलता को मान चुके हैं। अब इसरो की गिनती दुनिया के 6 सबसे शक्तिशाली और एडवांस स्पेस एजेंसी में होती है। लेकिन इसके बावजूद भी आज भारत में बैठे कई लोग इसरो और भारत की कामयाबियों का मजाक उड़ा रहे हैं। वो भारत की तकनीक को अमेरिका, रूस और यूरोप की टेक्नोलॉजी से कंपेयर कर रहे हैं। उनके हिसाब से भारत इन देशों से काफ़ी पीछे है और भारत कोई भी नया इनोवेशन नहीं कर रहा है। लेकिन अब चंद्रयान-3 मिशन ऐसे लोगों के मुंह पर ताला लगा देगा। अब पूरी दुनिया इसरो की टेक्नोलॉजी, क्वालिटी मैनेजमेंट और कोस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी के आगे अपना सर झुका रहा है। अब चंद्रयान-3 भारत को उस मुकाम पर ले जाएगा जहां तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। चंद्रयान-3 सिर्फ इसरो ही नहीं बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला है, क्योंकि भारत का चंद्रयान-3 चांद पर कई तरह के टेस्ट करने वाला है। लेकिन इन सब के लिए चंद्रयान-3 का चांद की सतह पर सफल तरीके से लैंड करना काफ़ी ज़रूरी है। दरअसल चांद की सतह का ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी कम है, इसीलिए वहां पर जाकर किसी भी चीज़ का वजन 1/6 हो जाता है। यानी अगर आपका वजन 54 किलोग्राम है तो चांद पर आपका वजन सिर्फ 9 किलो का होगा। और ऐसे में वहाँ लैब में किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट काफ़ी आसान होंगे। इसके अलावा इस वक्त चांद पर कोई भी पोल्यूशन नहीं है, इसलिए वहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप को बनाना काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा चांद की सतह पर कोई वातावरण ना होने की वजह से वहाँ से स्पेस काफ़ी साफ नज़र आता है। इसके अलावा चांद की सतह पर कई खनिज भी मौजूद हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, सिल्वर और गोल्ड भी। और इसीलिए स्पेस माइनिंग में भी चांद का एक बड़ा रोल हो सकता है। यही कारण है कि इस समय इसरो के चंद्रयान-3 मिशन पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई है। भारत ने अपने पहला ही मून मिशन चंद्रयान-1 में चांद की सतह पर पानी की खोज कर ली थी। बाद में नासा ने इसकी पुष्टि भी की थी। अब चंद्रयान-3 इस खोज को एक नई दिशा में ले जाएगा और चांद की सतह पर उन स्थानों की खोज करेगा जहां पानी मिलने की उम्मीदें ज़्यादा हैं। इसके अलावा चंद्रयान-2 ने भी चांद की सतह पर ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी की बात की थी। अब चंद्रयान-3 इस खोज को और आगे लेकर जाने वाला है। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि अगर चंद्रयान-3 सफल हो गया तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कई गुना बढ़ जाएगा। असल में चंद्रयान-3 की सफलता से भारत के स्पेस एक्सप्लोरेशन फील्ड को नया बूस्ट मिल जाएगा, जिससे पूरी दुनिया के देश भारत के साथ मिलकर स्पेस फील्ड में काम करने के लिए आगे आएंगे। और इस वजह से भारी मात्रा में दूसरे देश भारत में इन्वेस्ट करेंगे। नए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इससे भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। यही वजह है कि इसरो तेज़ी से प्राइवेट पार्टनरशिप को आगे बढ़ा रहा है। यहाँ तक कि चंद्रयान-3 में भी 6 प्राइवेट कंपनियों ने इसरो के साथ मिलकर काम किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय दुनिया में स्पेस इंडस्ट्री $366 बिलियन की हो चुकी है, लेकिन इसमें भारत और इसरो की भागीदारी 2% की भी नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि साल 2025 तक यह इंडस्ट्री $600 बिलियन को भी पार कर जाएगी। बात करें भारत की, तो भारत में भी स्पेस सेक्टर में 48% की ग्रोथ देखी जा रही है। इस माहौल को देखते हुए माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में भारत भी इस सेक्टर में $50 अरब की कमाई कर लेगा। इस समय इसरो की जो रफ्तार है उसे देखकर यह लगता है कि इसरो जल्द ही नासा, स्पेसएक्स और चीन के CNSA को भी पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि जहां इन सभी स्पेस एजेंसी का बजट इसरो से कई गुना ज़्यादा है, वहीं इसरो कम बजट में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने स्पेस मिशन को अंजाम दे रहा है।
और यही कारण है कि आज अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देश भी अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए इसरो की मदद ले रहे हैं, जिससे आने वाले कुछ सालों में भारत स्पेस व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाएगा। और इस काम में भारत सरकार इसरो की पूरी मदद भी कर रही है। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत स्पेस फील्ड में नए स्टार्टअप को शुरू करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। अब प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ने से इसरो को भी ज़्यादा सैटेलाइट निर्माण और रिसर्च में भी मदद मिलेगी और बजट की भी समस्या काफ़ी हद तक सुलझ जाएगी। इस तरह से चंद्रयान 3 मिशन का सफल होना भारत के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ देश के युवाओं का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। इसलिए आज देश के सभी लोगों की नज़रें चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं और अब कुछ ही दिनों का इंतज़ार बाकी है दोस्तों। उसके बाद चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। दोस्तों, आप ऐसे में लेजी ना बने। इसरो जानता है कि अगर चंद्रयान 3 मिशन सफल होता है तो फिर भारत का भविष्य ही बदल जाएगा और इसीलिए हमारे वैज्ञानिक 24 घंटे, हर एक मिनट, एक एक सेकंड चंद्रयान 3 के सफल के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपने वैज्ञानिकों के लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, हम अपने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ा सकते हैं, अपने इसरो को शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी शुभकामनाएं इसरो को दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।